बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 उसकी एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट करते हैं। ये कंपैरेटिवली आसान एक्सरसाइज है और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 के आलमोस्ट 3-4 लेक्चर्स में हमने उस काम कंप्लीट किया और अब हम 7.2 इस्तेमाल करते हैं। 7.2 में आपने एक ही टॉपिक स्लोप से मुतालिक बात करनी है। हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चैप्टर स्ट्रेट लाइन का है। जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, ईच एंड एवरी स्ट्रेट लाइन वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रही होगी। ये लाइन हमने ड्रॉ की, इस लाइन की ये वाली साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो हर स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करती है। बच्चों, उस बनने वाले एंगल को एंगल मेड बाय लाइन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नाम देते हैं। इस बनने वाले एंगल को आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे। इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा। सही। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 45 है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45, तो हमारे जहन में होगा कि लाइन बिल्कुल यहाँ से इसको दो हिस्सों में डिवाइड करी है, 45 के बराबर एंगल आ गया। अगर कोई लाइन एंगल 90 बना रहा है तो हमारे जहन में होगा कि वो लाइन इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में होगी और बिल्कुल सीधी दीवार की तरह होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 135 का एंगल बना रही है, तो ये 90 से बड़ा एंगल होगा। ये वाली लाइन होगी, हमारे जहन में बनेगा 135 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हुए एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एंगल जो है 135 डिग्री बनेगा। सही बात ये। तो इस एंगल को बताने से लाइन के ढलान का अंदाज़ा होता है, लेकिन इस लाइन के ढलान को और अच्छी तरह रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में टर्म इस्तेमाल की जाती है, डैट इज़ कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। अब ये स्लोप क्या है? आप पूरी बुक में बहुत जगह इस चैप्टर के अलावा भी तकरीबन हर चैप्टर में आप स्लोप या ग्रेडियंट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सही, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तवज्जो से पढ़िए। अगेन हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है। ये लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है। इस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। एंगल बताने से लाइन के ढलान का अंदाज़ा होता है, लेकिन ये एक बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका जो है वो स्लोप बयान करना हो या ग्रेडियंट करना हो। स्लोप का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। फ़िज़िक्स में, बाकी सब्जेक्ट में वर्ड स्लोप की बजाय ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं। आसान सी डेफिनेशन है दैट ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट, इस एंगल का साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा ले सकते हैं, लेकिन आपने क्या लेना है? ट्रिग्नोमेट्रिक लेना है। द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस कॉल्ड, उसको हम नाम देते हैं, स्लोप का नाम देते हैं, या उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट को ग्रेडियंट का नाम भी दिया जाता है। इस पूरे चैप्टर में इस स्लोप को या ग्रेडियंट को इंडिकेट किया जाता है एम से। मैथमेटिकली एम क्या है? इस अल्फ़ा का ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट मतलब टेन अल्फ़ा। इस एंगल का अल्फ़ा ले लिया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ले लिया जाए, तो स्लोप आपको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। अगर आपको एंगल दे दिया जाए और कहा जाए इसका स्लोप मालूम करें, तो बच्चों स्लोप मालूम करने का फार्मूला क्या फार्मूला है? टेंजेंट अल्फ़ा। बेटा अल्फ़ा की जगह हम रिप्लेस करेंगे 45 डिग्री रिप्लेस कर देंगे। टेन 45 डिग्री कैलकुलेटर हमें अलाउ है, ये 1 के बराबर। इस लाइन का अल्फ़ा तो 45 है, लेकिन स्लोप 1 के बराबर है। आगे हम बताते हैं स्लोप का मतलब क्या है। अगर किसी लाइन का एंगल 60 डिग्री है, तो अब स्लोप का फार्मूला m बराबर है टेन अल्फ़ा। बच्चों अल्फ़ा की जगह हमने रिप्लेस करना है 60 डिग्री, तो टेन 60 कैलकुलेटर में हम निकालेंगे। टेन 60 √3/2 के बराबर आता है, तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो अगर एंगल दे दिया जाए तो स्लोप मालूम कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्लोप की इंटरप्रिटेशन कि स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप का मतलब है m के माने हैं टेन अल्फ़ा।
टेन अल्फ़ा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओ लेवल के बच्चे इसको पढ़ते हैं परपेंडिकुलर को राइज ओवर रन। क्या पढ़ते हैं? राइज ओवर रन। अगर एक लाइन का स्लोप 2/3 है तो इसका मतलब क्या होगा? रन कितना किया? राइज। रन का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 है, राइज कितना हो गया? 2। ये 2 के बराबर डिस्टेंस आ जाएगा। तो रन हॉरिजॉन्टल 3 है, राइज 2 है। तो हम जिस लाइन की बात करें वो लाइन जो है वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। और इस लाइन का स्लोप किसके बराबर है बताइए? 2/3 के बराबर है। ये ज़्यादा अच्छा तरह से लाइन के ढलान का अंदाज़ा करता है। और समझें, एक लाइन का स्लोप 1/5 है। 1/5 का मतलब राइज ओवर रन। रन नीचे आ रहा है, कितना रन? 1 2 3 4 5 5 स्टेप आपने किया। और हाइट कितनी होगी बताइए? 1 के बराबर हाइट होगी। ये मिलेगा आपको 5 के बराबर। बच्चों ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट को आप जो है वो मिला देंगे तो अब जो स्लोप मिलेगा, अब जो लाइन आएगी उस लाइन का ढलान जो है 1/5 के बराबर, यानी 5 कदम के बाद तकरीबन 1 कदम के बराबर हाइट हो जाती है। तो ये लाइन के ढलान को रिप्रेजेंट करता है। और एक एग्जांपल करके हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बेटा अगर किसी लाइन का स्लोप जो है निगेटिव आ रहा हो -2/7, इसका मतलब क्या होगा? राइज ओवर रन। रन कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 7। और राइज के बजाय -2 है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 2। ये पॉइंट, इन दो पॉइंट को मिला दिया जाए तो इस लाइन का स्लोप जो है वो किसके बराबर आएगा? -2/7। हमारे घरों में जो लाइन्स आ रही हैं, जो सैनिटरी लाइन, जो घरों से गंदा पानी वापस जा रहा है, तो वहाँ पर हमने जो पाइपलाइन बिछाई अपने घर में, मोहल्ले में, वो निगेटिव स्लोप पर बिछाई है। वहाँ से मूव करता हुआ वो सैनिटरी वाटर नदी नालों की तरफ जाता है। और बिकॉज हमने हमारा जो पाइपलाइन हमने बिछाई हुई है बच्चों, वो निगेटिव स्लोप के साथ है। हम जो आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं उस ज्योमेट्री का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे एक पॉइंट की तो उसका XY कोऑर्डिनेट होगा, XY कोऑर्डिनेट होगा। अब बेटा अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इन कोऑर्डिनेट की मदद से हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। और स्लोप का फार्मूला है राइज ओवर रन। राइज का डिफरेंस कितना लिखेंगे? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। मोर देन 100 टाइम्स इस फार्मूले को हम रिपीट करेंगे। पहले y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दें जो राइज को रिप्रेजेंट करेगा, फिर x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दें जो रन को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 के बराबर हो जाएगा। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पेज नंबर 7.2 है एक्सरसाइज। अगर मैं बता सकूं आपको, इसमें देख लीजिएगा पेज 199 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो पेज नंबर 203 शायद इसका ये पेज नंबर होगा। यू में चेक, मार्केट से जो बुक मौजूद है आपके पास उस बुक से आप देख सकते हैं, या PDF मौजूद है तो बच्चों वहाँ से देख लो। अब कहा जा रहा है स्लोप ऑफ लाइन मालूम करें। एक लाइन का स्लोप मालूम करें। डेट लाइन पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट्स। इस पॉइंट से पास हो रहा है। एक रफ डायग्राम बना लेते। इसमें लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट को A कहा, सेकंड पॉइंट को B कहा। बेटा A के कोऑर्डिनेट आ गए 3,7, B के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए? 2,9 के बराबर आ गए। अब लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, हमें क्या मालूम करना है? इसका स्लोप मालूम करना है। स्लोप के लिए आपने अप्लाई करना है स्लोप फार्मूला। स्लोप फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। सही, क्या स्लोप फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है? स्लोप फार्मूला अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो बेटा इसका फार्मूला है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा और फिर हम लिखेंगे x2 y2। x2 y2 इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। x1 y1 पहला पॉइंट 3,7 मिल जाएगा। x2 y2 2,9 मिल जाएगा आपको। अब आपने यहाँ पर m रिप्लेस कर देना है। m का मतलब क्या लिखोगे? y2 - y1। ये y1 7 है, y2 9 है। y2 - y1 क्या मिलेगा आपको? 9 - 7। फिर फार्मूला है x2 - x1, x2 - x1, x2 - x1 2 - 3। तो बेटा इस लाइन का स्लोप आ गया
ऊपर 9 माइनस 7 मीन्स 2 आ गया, माइनस का 1 है ना, तो m की वैल्यू जो है वो -2। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप निगेटिव भी हो सकता है, स्लोप ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को हम समझें। अगर आप मूव कर रहे हो किसी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब है उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या उस सड़क का स्लोप पॉजिटिव है। अगर आप बिल्कुल फ्लैट हो जाते हो तो इसका मतलब है वहाँ कोई स्लोप नहीं है, स्लोप ज़ीरो के बराबर। अगर आप नीचे चले जाते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो स्लोप जो है वहाँ पर कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर आप वर्टिकल लाइन पर आते हो, ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ एंगल 90 होगा। 90 का स्लोप हम आपको बता देंगे, इसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई स्लोप नहीं होता, ज़ीरो स्लोप। वर्टिकल लाइन में बहुत बड़ा स्लोप होता है, मैक्सिमम स्लोप होता है। वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है हमेशा क्या होगा बताए, इन्फिनिटी हो जाएगा। आप इसको चेक कर लें। आप नहीं मानते नहीं सही, ये कैसे आया? तो बच्चों देखो, किसी लाइन के स्लोप का फार्मूला m बराबर tan अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, 90 डिग्री रिप्लेस कर दें, क्योंकि वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के एंगल जो है 90 होगा। और आपको कैलकुलेटर एरर देगा बिकॉज tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी के इक्वल होती है। आई होप ये क्लियर है। बेटा आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें आपके पास कहा गया एक टॉपिक है जिसका नाम है पैरेलल लाइन कंडीशन। ठीक है, जब भी टू लाइंस की बात करेंगे हम, टू लाइंस की बात करेंगे, दो बातें होंगी। या तो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी, या वो लाइंस आपस में क्या होंगी बताइए, परपेंडिकुलर होगी, या फिर उनके दरमियान क्या बन रहा होगा बताएं, एंगल बन रहा होगा। सही, ये बातें, ये जो बात हमने की, ये दो एक्सरसाइज कवर कर रही हैं आपकी। टू लाइंस की बात करें, या तो वो टू लाइंस पैरेलल होंगी, या वो टू लाइंस के दरमियान एंगल 90 होगा, या फिर उनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। और इन्होंने इसके लिए एक सेपरेट एक्सरसाइज जो है वो बना दी है एंगल के लिए। इस एक्सरसाइज 7.2 में हम इन दो बातों को डिस्कस करेंगे, पैरेलल लाइंस को और परपेंडिकुलर लाइंस को। बेटा पैरेलल लाइंस क्या हैं? पैरेलल लाइंस, आप जिस घर में रहते हैं, आपके आमने सामने दीवार हैं, वो पैरेलल लाइंस हैं। छत और ज़मीन, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन हम बना लें, लाइन L1, ये लाइन हम बना लें लाइन L2। दीज आर पैरेलल लाइन। याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर में, बल्कि पूरी बुक में, जब भी हम लाइन की बात करेंगे, ईच एंड एवरी स्ट्रेट लाइन मस्ट हैव स्लोप। मेरे साथ रिपीट करें, ईच एंड एवरी स्ट्रेट लाइन मस्ट हैव स्लोप। हर लाइन का स्लोप होगा। अगर ये टू लाइंस हैं, इस लाइन के स्लोप को m1 का नाम दे दें, इस लाइन के स्लोप को m2 का नाम दे दें, तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल। उनके स्लोप जो है इक्वल होंगे। क्या मतलब, अगर इसको स्लोप 2/3 है तो इसका स्लोप भी 2/3, अगर इसको स्लोप 1/2 है तो इसका स्लोप भी 1/2, अगर इसका स्लोप 4/5 है तो इसका स्लोप भी 4/5। तो स्लोप जो है वो इक्वल हो जाएंगे। स्लोप इक्वल होने का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, m1 बराबर हो जाएगा किसके, m2 के बराबर आ जाएगा। ये जो है दो लाइन के स्लोप आ गए, m1 = m2। ये कहलाती है पैरेलल लाइन कंडीशन। हमेशा उस वक्त अप्लाई करेंगे व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। याद रखें, बिल्कुल बेसिक बात है। अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि टू लाइंस हैं, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। बेटा ये बात तो बड़ी आसान सी है कि ये आपके पास पहली लाइन मौजूद है और ये हमने जो है वो सेकंड लाइन प्लॉट की, ये इसकी दूसरी लाइन है। अब आप ऑब्ज़र्व करें, ये दोनों मार्कर जो मैंने बनाए हैं, इनके दरमियान एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बात ये। तो इट इज़ अ लाइन 1, और इस लाइन 1 का स्लोप हम इमेजिन करें m1 के बराबर है। और एक और लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, इट इज़ लाइन 2। ये लाइन 2 है और ये लाइन 2 इसके साथ एंगल 90 डिग्री बना रहा है। इस लाइन का भी डेफिनेटली स्लोप होगा m2 के बराबर होगा। कंडीशन ये कहती है, डेरिवेशन नहीं आती इम्तहान में, इतना सारा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया, अब साथ में डेरिवेशन कराएं तो बेटा सिर्फ चैप्टर 2 पूरे साल भर में हो पाएगा। तो कभी डेरिवेशन नहीं आई तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस ना करें। परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, टू लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप के दरमियान क्या रिलेशन होगा, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर
देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट इक्वल टू -1। क्या कहा हमने? तो बच्चों यहाँ देखो परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन। परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्या है? व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हो, ये क्वेश्चन भी गिवन हो, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, प्रोडक्ट का मतलब इसके स्लोप और इसके स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट दो स्लोप, ये हमेशा इक्वल होगा -1। क्या मतलब? एक लाइन का स्लोप हमने m1 ले लिया, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 ले लिया, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? -1 के बराबर आ जाएगा। तो m1 m2 का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होगा। स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। ठीक है। अगर लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तीसरी बात, लाइंस के दरमियान एंगल बन रहा है तो इनके स्लोप, एक फार्मूला हमारे पास है स्लोप फार्मूला, उस फार्मूले की मदद से उसमें भी m1 m2 इस्तेमाल करते हुए एंगल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। बेटा यहाँ देखें, बड़े आसान से एग्जाम्पल से हम इस बात को एक्सप्लेन करें। इफ़ लाइन आर पैरेलल, दो लाइनें पैरेलल हैं, एक लाइन का स्लोप 2/3, सेकेंड लाइन का स्लोप मालूम करना है। तो सिंस रीज़न लिखेंगे हम, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस जो है सॉरी लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल हैं बाय पैरेलल लाइन कंडीशन, इनके दरमियान हम पैरेलल लाइन कंडीशन को इस्तेमाल कर लें। पैरेलल लाइन कंडीशन बच्चों, वो पैरेलल लाइन कंडीशन क्या है? m1 बराबर है किसके? m2 के बराबर है। m1 की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, ये रहेगा m2। m1 की वैल्यू 2/3 है तो 2/3 लिख दिया। m2 आपको जो है मालूम करना है तो m2 की वैल्यू हासिल हो गई। आगे बढ़ते बेटा, अब एक और एग्जांपल करते हैं। नाउ देयर आर, इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइन हैं, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है, सेकंड लाइन का स्लोप मालूम करना है। यहाँ रीज़न लिख लें, सिंस बोथ लाइंस, दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, शॉर्ट फॉर्म में चाहे तो लिख दें, परपेंडिकुलर हैं तो बाय परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, इनके दरमियान हम परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन अप्लाई करें। बच्चों क्या कंडीशन है? m1 m2 इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। m1 m2 का प्रोडक्ट -1, ये फार्मूला है। बच्चों m1 की वैल्यू 3/2 गिवन है, m2 मुझे मालूम करना है इज़ इक्वल टू -1, और ये जो m2 है ये m2 मालूम हो जाएगा, ये 2 शिफ्ट कर देंगे, -2/3 के बराबर हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप आपको मिल गया -2/3। हम आपको डायरेक्ट मेथड बताएं, एक लाइन का स्लोप 3/2, अगर परपेंडिकुलर है तो दो काम कीजिए। नंबर 1, प्लस है तो माइनस कर दें और एक्सचेंज कर दें, 3/2 को क्या बना दें? 2/3 बना दें। टू लाइंस परपेंडिकुलर हो तो ओरली तौर पर भी काम किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए, ये हमने बेसिक बातें इस एक्सरसाइज की करा दें। अब तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, या एक गिवन लाइंस का स्लोप आपको गिवन है, क्या मालूम करना है? एक और लाइन का स्लोप बताए जो इसके साथ पैरेलल हो। अगर लाइन पैरेलल हो तो स्लोप बराबर, गिवन लाइन का स्लोप 2/3 है, पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या होगा? 2/3 हो जाएगा। एक लाइन का स्लोप 2/3 है, एक और लाइन जो उस पर परपेंडिकुलर है उसका स्लोप बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? साइन चेंज कर देंगे और ये 3/2 रिप्लेस कर देंगे। गिवन लाइन का स्लोप -7/2 है तो इसका स्लोप भी 7/2 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर का क्या होगा? 2/7 आपको मिल जाएगा। गिवन लाइन का स्लोप -1 है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप +1 मिल जाएगा। गिवन लाइन का स्लोप 4 के बराबर है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप प्लस है तो -1/4 इसका स्लोप आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात ये? अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा जा रहा है ये लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स, गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर हैं। तो दो लाइन हमारे पास हैं तो हम कंसीडर करेंगे लाइन L1, लाइन L1 को कंसीडर करेंगे। ये लाइन L1 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट 1,2 है, सेकंड पॉइंट क्या है? 3,1 के बराबर है। ठीक है, 1 2 और 3,1,
तो लेट कर लिया जाए, क्या लेट करें हम इसका, m1 बी इट्स स्लोप, m1 इसका स्लोप है बाय स्लोप फार्मूला। अब हम इसका स्लोप फार्मूला अप्लाई करें, क्या स्लोप फार्मूला है, m बराबर है, बताइए इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये इसका स्लोप फार्मूला है। बेटा यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 दूसरा पॉइंट हो जाएगा। x1 y1 पहला पॉइंट है जो 1 2 के इक्वल है, x2 y2 3 और 1 आपको मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे m1, क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 1 माइनस 2, y2 माइनस y1 1 माइनस 2 और 3 माइनस का 1, ये m1 की वैल्यू ऊपर रहेगा -1/2। तो इस लाइन का स्लोप -1/2 आ गया। अब हम सेकेंड लाइन को कंसीडर करते हैं, कंसीडर लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 को हम कंसीडर करें। ये लाइन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है, इसमें भी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -1 लिखे हुए हैं, दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 0 लिखे हुए हैं। तो बेटा यहाँ पे हम सपोज कर लें, लेट m2 बी द स्लोप, m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप है। और इसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे बाय स्लोप फार्मूला, बाय स्लोप फार्मूला, स्लोप फार्मूला अप्लाई करें। ये फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये फार्मूला है। यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है x1 y1 और क्या लिखना है बताइए, x2 और y2 लिखना है, x1 y1 x2 y2। x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा 0, -1, x2 y2 दूसरा पॉइंट हो जाएगा 2, 0। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे m2 है ना, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 0 -1 लिख देंगे, x2 माइनस x1 2 माइनस 0 रिप्लेस कर देंगे। तो इस लाइन की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, प्लस का 1 हो जाएगी, +1/2। अब ये बताइए, ये आ गया, क्या दोनों बराबर हैं? तो ये लाइन पैरेलल नहीं है, क्या परपेंडिकुलर होंगे? इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, माइनस है तो प्लस 2/1, क्या ये 2/1 लिखा हुआ नहीं? तो हम कहेंगे गिवन लाइंस, ये जो लाइंस आपको गिवन है आर नॉट पैरेलल। पहली बात तो लिखी ये पैरेलल नहीं है, क्यों? बिकॉज m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, ठीक है, बिकॉज m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, ये आपने बिकॉज करके लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, गिवन लाइंस, फिर आप लिख देंगे यहाँ पे गिवन लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। परपेंडिकुलर कंडीशन में m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होता है, ये उसको भी फॉलो नहीं करा। आप चेक कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, -1 हरगिज़ नहीं आएगा, ठीक है। 0 + 1 हो जाएगा, 2 - 0 2 आ जाएगा। तो अब उसके और बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं बेटा, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। हम अपनी वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं करना चाहते, मैक्सिमम 20-25 मिनट में हमारा जितना लेक्चर होगा वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। और बिलीव करें, ये 20-25 मिनट का लेक्चर जो है नियर अबाउट 40 से 45 मिनट का कोचिंग का पीरियड है। हम कोचिंग क्लास में जो है वो 40 मिनट्स में आलमोस्ट इतना ही करा पाते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, नोट डाउन करें, बाकायदा रजिस्टर बनाएं। और अगर आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ कोई और चैप्टर चल रहा है तो अच्छी बात है, आप इस चैप्टर को हमारे इस चैनल से पढ़ें। रिवीजन करना है तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब तो बेटा बगैर सब्सक्रिप्शन के हमारी वीडियो ना देखें, ये तो कर्ज़ है आपके ऊपर। आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाते हैं तो ये आप पर फ़र्ज़ है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।